हम्म। कल तक किसी को कोई डाउट? कल एक कल एक पॉइंट कहना रह गया था। जो अव्ययी भाव समास होता है, जैसे अनुरथम था। ये अनुरथ वर्ड है, इसको अपन ने म ऐड किया था। ये अव्ययी भाव समास है, ये पूरा वर्ड समास में है। इसको कंपल्सरी नपुंसक टू वन लगता है, कमलम जैसे। अनुरथम उपवनम। क्योंकि पश्चात जो है, और दूसरा क्या था, समीप, ये दो जो है, ये दोनों नपुंसक वर्ड्स है। पश्चात और समीप ये दोनों नपुंसक वर्ड्स है। इसलिए इस समास में पीछे कंपल्सरी नपुंसक टू वन ही लगता है। हाँ, अव्यय भाव समास में क्या होता है, तो अनुरथ वर्ड है, उसको पीछे जो है कंपल्सरी नपुंसक टू वन की विभक्ति लगेगी समास में, अव्यय भाव समास में। ये दोनों वर्ड जाके नपुंसक लिंग के वर्ड्स है, तो इस रीजन से यहाँ पे नपुंसक टू वन लगेगा। नपुंसक टू वन 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 सेम है, तो बोलने में नपुंसक टू वन बोला जाता है। हम्म। तो अपने जो समास बाकी रह गए थे आज वो देखते हैं पहले। बहुव्रीहि समास। बहुत ध्यान से, एक्टिवली, अपने नींद को खोल के सुनना। समास बहुत इजी है, एक बार आपको की मिल गई तो, बस एक बार वो लॉजिक बैठ गया तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। हम्म, इसका फॉर्मूला ऐसा है, 1 2 y t। वन में विशेषण, टू इज विशेष्य, वाई यानी यद, टी यानी तद। यद, टी यानी तद। भैया ट्राइपॉड।
हम्म। हम्म। इस समास में क्या होता है तो? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा है, श्वेत श्वेतांबर साधु। तो इसमें क्या हुआ है? श्वेत और अंबर समास में है। श्वेत अलग है और अंबर अलग है। श्वेत ऐसा अंबर। इस समास में थ्री, 1 2 and 3। तो ऐसा कहा जाता है कि श्वेत है अंबर जिसका, ऐसा साधु। रीडिंग कैसा आएगा? श्वेत है अंबर जिसका, ऐसा साधु। तो यहाँ पे साधु वर्ड जो है वो समास में नहीं है, पर साधु जो है इसके वचन लिंग को डिसाइड करेगा। मुझे पता है मेरा कहा हुआ समझ नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल करते करते ही समझेंगे। हम्म। तो अभी इसका समास कैसे ओपन होगा तो, ये जो अंबर वर्ड है ना, ये मूल में नपुंसकलिंग वर्ड है। अंबर इज ओरिजिनली नपुंसकलिंग वर्ड, बट अंबर वर्ड यहाँ पे पुल्लिंग में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि साधु पुल्लिंग में है। सिर्फ बहुव्रीहि समास ही ये ताकत रखता है कि वो वर्ड्स के लिंग को चेंज कर सके, नपुंसक को पुल्लिंग कर सके, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर सके। सिर्फ बहुव्रीहि समास ही ये ताकत रखता है। तो जब इसका समास ओपन करेंगे तब ये इसके ओरिजिनल फॉर्म में ओपन होता है। और जो यद और तद का चलता है वो थर्ड पार्टी के हिसाब से चलता है। लेट्स सी कैसे। ये नपुंसक लिंग वर्ड है, फर्स्ट विभक्ति में ओपन करेंगे। श्वेतम अंबरम। श्वेत ऐसा अंबर। अंबरम क्यों आया? क्योंकि ये नपुंसक लिंग वर्ड है, मूल में नपुंसक लिंग वर्ड है। तो श्वेतम अंबरम, फिर यद और तेबल। अपन ने कैसे रीड किया था? श्वेत है अंबर जिसका, वो साधु। तो अभी जिसका के लिए कौन सी विभक्ति आएगी? जिसका के लिए कौन सी विभक्ति आएगी? जिसका। राइट। श्वेतम। 6 1। हाँ, परफेक्ट। यस्य। हाँ। और साधु कितने हैं तो एक। श्वेत है अंबर जिसका, वो, सॉरी, स इति श्वेत अंबर। श्वेत अंबर इधर तक आपने कर लिया। अभी ये जो पूरा वर्ड है इसकी विभक्ति कौन सी होगी, तो वो इस पे डिपेंड करेगी। भले ही साधु वर्ड समास में नहीं है, बट इसकी विभक्ति ये वर्ड डिसाइड करेगा। श्वेत अंबरः, या टेबल तद टेबल। श्वेत है अंबर जिसका, वो साधु। साधु समास में नहीं होने से अपन ने इधर तक ही स्टॉप कर दिया, साधु नहीं लिखा आगे। फिर इसको पूरा ऐसे लिखेंगे, श्वेत अंबर साधु। पर बहुत बार ये जो थर्ड पार्टी होती है ना, वो दी गई नहीं होती है कॉन्टेक्स्ट में, सिर्फ इतना ही दिया गया होता है। श्वेत है अंबर, बट किसका? जब वो आगे ऐसा पॉइंट आए
तब आपको समझना है कॉन्टेक्स्ट से ये नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। सपोज श्वेतांबरः साध्वी है। वेट, स्क्रीनशॉट। अच्छा, उल्टू है। फ्रंट मिरर स्क्रीन हुई थी, स्क्रीन उल्टी है। दीदी साधु आ, को सर कर दीजिए ना, स्क्रीनशॉट में बराबर आएगा। एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट नहीं कॉम में आ गया, स्क्रीनशॉट ही उल्टू है, लेटर्स सब उल्टा है। ओके। हाँ, तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल साध्वी है। साध्वी जी का भी श्वेत अंबर ही होता है। हाँ, तो साध्वी आके स्त्रीलिंग हो गया। हाँ, तो साध्वी स्त्रीलिंग होने की वजह से यहाँ पे भी स्त्रीलिंग प्रत्यय आएगा, श्वेत अंबरा। ये अकारांत है इसलिए यहाँ पे आ ही आएगा। तो इसका ओपनिंग जो है, अगेन इसकी ओपनिंग जो है वो मूल में ही होगी। अंबर का मूल नपुंसक लिंग वर्ड है अंबर मूल में, तो इसकी ओपनिंग मूल में ही होगी। फिर थर्ड पार्टी के हिसाब से यद तद तद, यद और तद का टेबल चलेगा। ठीक, ये जो फर्स्ट समास है, ये जो फर्स्ट समास है, ये जो वर्ड होता है उसमें नाउन होता है, उसके लिंग के हिसाब से चलता है। शॉर्ट इधर तक। फिर इसके बाद ये जो वाईटी है, ये थर्ड पार्टी के हिसाब से चलेंगे। तो साध्वी के टाइम पे श्वेत है अंबर जिसका, वो साध्वी। तो यहाँ पे क्या लेंगे, थर्ड पर्सन के हिसाब से चल रहा है, यस्याह और सा। फिर यहाँ पे भी श्वेत अंबर आहा आएगा। दीदी श्वेतांबरा या श्वेत अंबरा? मतलब वेट, मैंने wrong लिखा है। हाँ दीदी। सिर्फ बहुव्रीहि समास ही वर्ड के लिंग को चेंज करने की ताकत रखता है। ये पूरे जितने समास है, फर्स्ट बुक सेकंड बुक सारे में रखे, प्राय बहुव्रीहि समास ही इसके लिंग को बदलता है। अगेन एक बार ध्यान से सुनना, श्वेत अंबर फर्स्ट और सेकंड जो है वो सेकंड के हिसाब से चलेगा। सेकंड का जो लिंग है उसके हिसाब से वो समास ओपन होगा। पर जो वाई टी है वो थर्ड पार्टी के हिसाब से चलेंगे। और ये पूरा आके इसका विशेषण बन रहा है, श्वेत है ऐसे साध्वी, ये पूरा आके इसका विशेषण चल रहा है। तो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि विशेष्य जो है उसका लिंग वचन विभक्ति विशेष नाउन के हिसाब से ही चलती है। तो इस रीजन से यहाँ पे इसका लिंग बदल गया। हम्म, पुल्लिंग का सर और डॉट, वो विसर्ग लोग। हम्म एक और एग्जांपल लेते हैं। श्वेत है अंबर जिसका, ऐसा मित्र। तो मित्रम है तो श्वेत अंबरम आएगा।
ये नपुंसक लिंग में मित्र। तो श्वेत अंबरम, ये तो एज इट इज, क्यों? अंबर नपुंसक लिंग वर्ड है इसलिए। फिर ये जो वाई टी है वो मित्र के हिसाब से चलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? एनीवन? वाई टी में क्या आएगा मित्र के हिसाब से? यस्मिन आएगा दीदी। यस्मिन कैसे आएगा? सॉरी। जिस यस ही आएगा। हाँ, यस। अच्छा। यस्य। फिर हाँ, आगे। ऐसे। हम्म। ऐसे। नपुंसक लिंग वर्ड है। तत्। तद। एकदम से याद नहीं आता। कोई बात नहीं। श्वेत है अंबर जिसका, वो मित्र। श्वेतंबरम मित्र, मित्रम। इसमें पहले क्या हुआ? तो ये दोनों समास में है, ये इसका विशेषण है। श्वेत आके एडजेक्टिव है, अंबरम नाउन है। पहले इतने को ओपन किया, श्वेतम अंबरम। फिर मित्र के हिसाब से इसका यद और तद का टेबल चलेगा। और यहाँ पे सिर्फ जिसका आएगा ऐसा नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आएगा। यस्मिन, यस्मात, कुछ भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यस से आता है, मेजोरिटी यस से आता है, पर दूसरी विभक्तियां भी कभी कभार आती है। हम्म। ना। अ, एक मिनट, हाँ। हम्म। अभी इसके ही थोड़ा डीप में, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक मित्र नहीं होके दो मित्र है, दो मित्रों के पास श्वेत कपड़े ही है, मित्रे, दो मित्र है। तब क्या होगा? यहाँ पे भी मित्र श्वेतंबर ये आएगा, बिकॉज इसका इसका तो एक साथ चलेगा। तो फर्स्ट इसको ओपन करते हैं। हम्म। एक मिनट, हाँ।
जस्ट अ मिनट। सी फॉर एग्जाम्पल ऐसा है। एग्जाम्पल लेते हैं ये कॉन्टेक्स्ट कि दो मित्र है। दो मित्र के पास मिला के एक कपड़ा वो लोग शेयर कर रहे हैं। कभी तू तो कभी तू, ऐसे दो एक कपड़ा वो शेयर कर रहे हैं। कपड़े कितने हैं? एक। मित्र कितने हैं? दो। तो यहाँ पे कैसे आएगा? एक कपड़ा होने की वजह से श्वेतम अंबरम ही आएगा। अगेन, दो मित्र है, दोनों मिला के एक ही कपड़ा यूज कर रहे हैं। अभी एक कपड़ा यूज कर रहे हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो वो कॉन्टेक्स्ट में आएगा। दो मित्र एक कपड़े को यूज कर रहे हैं बारी बारी। तो इसको जब ओपन करेंगे तब ये एक वचन में ही रहेगा, क्यों? कपड़ा एक ही है। फिर ये जो यद तद का, ये मित्र के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे ये आएगा दीदी। इधर ये मतलब ये। ये या नहीं आता है ना। हाँ, तो ये 1 2 में है, तो हम्म, ये आएगा यो हो ते। अच्छा। श्वेत अंबरे। हाँ ये हाँ। 1 2 है, तो ये 6 2 और 1 2। अच्छा यहाँ पे मतलब 6 6 2 आएगा क्या? यो हाँ हो। जी, हाँ जी। हाँ ये जो ठीक है। थर्ड पार्टी है वो ही इनको इफेक्ट करेगा। हाँ दीदी ठीक। ये यो हो 6 2 है, ये 1 2 है। तब टेबल 1 2 है। दीदी श्वेतांबरे है ना, तो वो मित्र के हिसाब से है, पर वहां पे ऐसे हाँ, कैसे पता चलेगा कि वहां पे मतलब एक कपड़ा यूज कर रहे हैं या दो कपड़ा, क्योंकि श्वेतांबरे है ना। हाँ, वही आपको कॉन्टेक्स्ट में पता चलेगा। बहुव्रीहि समाज का ये ही क्या बोलते हैं उसका, वो डिफिकल्ट या टेक्निकल पार्ट बोलते हैं कि समास इसके हिसाब से चलेगा, बट हाँ। इसके अंदर क्या रहा है वो आपको कॉन्टेक्स्ट में पता चलेगा। करेंगे, अच्छा। जब वांछन करेंगे तब ये और क्लियर करेंगे। ओके ओके दीदी। बिकॉज इसमें अपने पास आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, तो इसलिए जो जैसे, बस आप हाँ कॉन्टेक्स्ट यही समझ लीजिए कि मैंने बोला है एक हाँ कपड़ा ही है। ठीक है, वो मतलब आगे पीछे जैसे पढ़ते पढ़ते वो समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। हम्म। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। दीदी फिर बुक के एग्जाम्पल दिए हैं, वो भी एक बार करते हैं ना। बुक में एग्जाम्पल लंब कर। श्वेतंबर। हम्म। लंब करने कर्णो रासभः। हाँ दीदी। ओके। हो सके तो आज की क्लास वापस सुनना। जितनी बार पुनरावर्तन करोगे उतना स्ट्रांग होगा। बाकी आप नहीं सुनोगे, बट ये एक समास 2 3 बार सुन लेना। हम्म। लंब कर्णो रासभः। ओके। रासव पुल्लिंग वर्ड है, कर्ण भी पुल्लिंग वर्ड है। तो लंबे है कान जिसके, ऐसा रासव। अभी ये सेंटेंस में अगर आप अभिप्राय ऐसा ले, तो कान कितने होते हैं? दो। तो आप इसको कैसे ओपन करोगे? एक वचन में, द्विवचन में? द्विवचन। लंबाऊ करनाऊ। लंबे हैं कान जिसके, वो रासव।
तो अभी रासव पुल्लिंग होने की वजह से यस्य स इति लंब, इसके बीच की विभक्ति उठ जाती है समास में। दीदी ये यस्य 6-1 में ही आएगा। हाँ, लंबे में थर्ड। जिसके। अच्छा। हाँ, लंबे है कान जिसके, रासव एक ही है। अगर अच्छा। रासव दो हो तो यहाँ पे चेंज होगा, रासव बहुवचन में हो तो यहाँ पे अच्छा। वो आएगा ये जब शाम। तक। ये हाँ। शाम। ठीक है दीदी। इति लंब कर्ण। इसमें क्या होता है, तो समास में रासव वर्ड नहीं आएगा, बट ये रासव वर्ड जो है वो ये समास को इफेक्ट करेगा। इसका जो यस्य के अलावा दूसरी विभक्ति में आता है, ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं। हम्म। भैया फोटो। दीदी ये लंब करना बहुवचन में क्यों आया? ये बहुवचन नहीं है, द्विवचन है, दो कान होते हैं इसलिए। नहीं नहीं, इतनी लंब करना। रासव एक वचन में है ना। ओ मैंने रॉन्ग लिखा, वेट वेट। हाँ। हाँ दीदी। हम्म। पतित वर्ण वृक्ष। पर्ण, पर्ण यानी पत्ते। तो गिरते हैं पर्ण जिसमें से ऐसा वृक्ष। इसका रीडिंग कैसा आएगा, गिरते हैं पत्ते जिसमें से ऐसा वृक्ष। बिकॉज वृक्ष में से पत्ते गिरते हैं, बट जहाँ पे अलग करने की बात आती है वहां पे फिफ्थ विभक्ति यूज होती है। तो पर्ण आके मूल में नपुंसकलिंग वर्ड है, ये तो वृक्ष की वजह से पुल्लिंग हो गया। तो पतितानि पर्णानि यस्मात्, क्यों जिसमें से, गिरते हैं पत्ते जिसमें से ऐसा वृक्ष, यस्मात् स इति पतित पर्णः। यहाँ पे पुल्लिंग हो गया वृक्ष। क्लियर बहुव्रीहि समास। हम्म। अभी आप बोलोगे वृक्ष एक वचन में है, तो मैंने पतितानि पर्णानि क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारे पत्ते गिरते हैं उसमें से, बस ऐसा अपन मान रहे हैं, भले एक भी पत्ता गिर सकता है, बात वो नहीं है, बट ऐसा मान के चल रहे कि भाई बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, इसलिए पतितानि पर्णानि आया, बहुवचन में आया। ये जो है ये इसका मूल स्वरूप में है। फिर ये जो वर्ड है उसको ये इफेक्ट करता है, ये वृक्ष के अधीन है। जो इसका फाइनल समास वर्ड है वो इस पे डिपेंडेंट है, किस पे, थर्ड पार्टी। बट ये इतना इतना तो बेचारा अकेला अपने स्वभाव में रह सकता है।
क्लियर? हाँ दीदी। जी। तो इसमें एक और है, आ, नन बहुव्रीहि बोलते हैं उसको। जैसे अपन ने नन तत्पुरुष देखा था, न धर्म इति अधर्म, उस टाइप का ही है। सपोज ऐसा हो, अ चोरौ चोरो नमः, ऐसा वर्ड है। ये भी यहाँ पे विसर्गी है, बट आगे घोषवान है इसलिए वो हो गया, अचोरो ग्रामः। तो फर्स्ट तो ये क्या है, न चोर इति अचोर। पर ये बहुव्रीहि समास में कैसे लिखते हैं, तो नहीं है चोर जिसमें ऐसा गाँव। तो न, अभी है के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एक तो विद्य विद टेबल होने के लिए, फिर भव टेबल आता है, फिर हम्म, अस टेबल आता है, वर्त टेबल आता है, वृत वृत यानी वर्तन करना। क्या क्या टेबल्स आते हैं, तो आ, भू, वृद्ध धातु, फिर अस धातु, फिर विद धातु, ये सारे टेबल मतलब ये सारे वर्ड आते हैं। तो नहीं है चोर जिसमें ऐसा गाँव, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, न विद्यते। बुक का एग्जाम्पल लिया है इसलिए विद धातु यूज किया है। आप भवंती भी यूज कर सकते हो, वर्तंती भी यूज कर सकते हो, आ, संति संति भी यूज कर सकते हो, न संति राइट है, संति भी राइट है, न विद्यते भी राइट है। जो मतलब मीनिंग अपन को बैठना चाहिए, वर्ड आप कुछ भी यूज करो। न विद्यन्ते चोराः, अपन ऐसा लेके चल रहे कि बहुत सारे चोर हैं, इसलिए यहाँ पे ये बहुवचन में आया। नहीं है चोर जिसमें ऐसा गाँव। तो अभी ये यद तद का जो है उसको क्या इफेक्ट करेगा, तो गाँव। सेम इसके जैसा ही है, इसमें डिफरेंस इतना है कि ये नहीं है से ऐसे स्टार्ट होता है, सिर्फ इसमें नहीं है ऐसा जॉइंट होता है। नहीं है चोर जिसमें ऐसा गाँव, तो यस्मिन, जिसमें बोला मैंने, हाँ, स इति अ चौरः। चौरह क्यों आया, तो ग्राम एक वचन में इसलिए। इसको नन बहुव्रीहि बोलते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंट है ये। फिर इसमें बुक में एग्जाम्पल है, अनंत ज्ञानम, अनंत ज्ञानम। फोटो भाई, अनंतम ज्ञानम। ओके। अभी ये जो अनंत है, न अंत इति अनंत है। हम्म, न अंत इति अनंत है, तो इसका बहुव्रीहि समास ऐसे आएगा, तो न अनंत ज्ञान, नहीं है अंत जिसका
ऐसा ज्ञान यानी अनंत ज्ञान। नहीं है अंत जिसका, यानी वो ज्ञान का अंत ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अनंत ज्ञान। तो न अस्ति, ज्ञान को जातिवाचक होने की वजह से आप संति लिखोगे तो भी राइट है, बिकॉज ज्ञान जातिवाचक होने की वजह से अस्ति संति दोनों राइट है। न अस्ति। हम्म। न अस्ति अंतः। अभी अंत क्यों लिखा, क्योंकि ये मूल में पुल्लिंग वर्ड है अंत। हम्म। और ज्ञान आगे नपुंसक लिंग वर्ड है। नहीं है अंत जिसका, यस्य, फिर तद, इति, अनंतम। ये यहाँ पे नास्ती आएगा, और यहाँ पे ई प्लस अ यवरल लू लगेगा। मैंने संधि छोटी करके लिखा है। फिर क्या आ जाएगा? नास्त्यंत। नास्त्यंत। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये समाज छूटा आपको आपके लिए करना है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ओके दीदी। पर है ना, इसमें सब में इतनी लिखना जरूरी है ना, वो मतलब। इसका स्टाइल है लिखने का। नहीं है अंत जिसका, ऐसा वो क्या है, तो इस प्रकार वो अनंत है। अच्छा, इतनी इस प्रकार। ठीक है दीदी। ये समास लिखने का स्टाइल है, बस वो इति से ही एंड होता है। फिर एक लास्ट बचा है, सह अव्यय समास। उसको सहार्थ बहुव्रीहि समास बोलते हैं। उसमें जो सह अव्यय है वो विकल्प से स करके लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पुत्रेण सह गतः। ये सेंटेंस है, पुत्र के साथ गया। अभी पुत्रेण सह को ये लोग समास में लिखते हैं कैसे, पुत्रेण सह इति, पुत्रेण सह इति सपुत्र गतः। पुत्रेण सह, इसमें कुछ भी नहीं होता है। जब सपुत्र या ऐसा होता है, वर्ड के पहले स आता है, तो वो समझ जाना कि वहां पे पुत्र के साथ है। सह अव्यय विकल्प से स हो जाता है और वो पहले लिखा जाता है। अपन के डे टू डे लाइफ में भी ऐसा कहीं ना कहीं आता है। हाँ, तब वो ऐसे याद नहीं आ रहा है परफेक्टली। बट ऐसे वर्ड आते हैं जो स से स्टार्ट होते हैं, उसका मीनिंग ऐसे ही होता है, पुत्र के साथ। आई थिंक जिसने कर्म ग्रंथ किया उनको ऐसे वर्ड शायद जैसे आते हैं। हम्म। जैसे बोलते हो ना दीदी, राम सपत्नी पधारे। हाँ, राम ऐसे। सपत्नी पधारे, राम पत्नी के साथ पधारे। अब सपरिवार आना, हमारे फंक्शन में अब सपरिवार आना, यानी परिवार के साथ आना। हम्म। देन अपने समास हो गए। आज का आपका होमवर्क है, जो आज आपने समास सीखे उसके 5 एग्जाम्पल्स खुद से बनाना। धातु के रूप प्लस ये पार्ट के सेंटेंसेस। टाइम।
अपना टारगेट है, अपने को ये सैटरडे तक पूरा करना है। एंड लगभग पूनम या एकम की आपकी एग्जाम होगी, ट्यूसडे या वेडनेसडे। तो कितना आप अभी कित, से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए जी। कितना तक पूरा करना है? कितना तक मतलब? मतलब आप बोले ना कि ये संडे तक, सैटरडे तक पूरा करना है, तो हाँ, ये सैटरडे 51 पार्ट हो जाएंगे। ऊपर से डेडलाइन आई है, ये सैटरडे तक कंप्लीट करना ही है। और ट्यूसडे या वेडनेसडे को आपकी एग्जाम होगी। तो आप अब से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन पेपर भी रेडी है। ओके दीदी। जी प्रणाम। जिनाग्न विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम इसमें भी दीदी। कोई मिस्टेक्स हुई हो तो मैं एक बार वापस खुद क्रॉस वेरीफाई करूंगी। लगभग तो मिस्टेक्स कुछ नहीं है, फिर भी अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं आपको कल बताती हूँ। दीदी प्रणाम दीदी, धन्यवाद दीदी। प्रणाम दीदी। थैंक